इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, पूंजी लाभों से आय शीर्षक में आपका पुनः स्वागत। भाग 14 पार्ट 14। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं पूंजी लाभों से धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F के अंतर्गत दी जाने वाली कर मुक्तियाँ एग्जम्पशंस, धारा 54 के अंतर्गत दी जाने वाली कर मुक्ति के बारे में गत व्याख्यान 13 में हम बात कर चुके हैं। इसमें हम प्रयास करेंगे धारा 54B को कंप्लीट करने का। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि के हस्तांतरण में पूंजी लाभ, सेक्शन 54B, धारा 54B। एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, योग्य करदाता यानी जिन्हें यह कर मुक्ति दी जा सकती है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, पूर्ण की जाने वाली शर्तें। यदि धारा 54B के अंतर्गत कर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। लेट अस बिगिन विथ, प्रारंभ करते हैं। देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, शहरी कृषि भूमि का हस्तांतरण होना चाहिए। ऐसी भूमि को स्वयं करदाता द्वारा या उसके माता पिता द्वारा अनिवार्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए तुरंत पूर्व के 2 वर्षों में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अर्थात यदि कोई करदाता 2019-20 गत वर्ष में किसी कृषि भूमि का हस्तांतरण करता है तो वह स्वयं या उसके माता पिता 2018-19 और 2017-18 में न्यूनतम उस भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए करने चाहिए। Such land must have been used for agricultural purposes by the SSC, being an individual or his parents or a HUF in the 2 years immediately preceding the date of transfer. Next, he should purchase another agricultural land, urban or rural, within 2 years from the date of transfer. अगली शर्त है, करदाता अन्य कृषि भूमि चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण को हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भीतर क्रय कर ले। If such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain has to be deposited under the CAGS. यदि आय का विवरण दाखिल करने की तिथि से पूर्व विनियोग करना संभव नहीं होता है तो CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया था गत व्याख्यान में भी कि हम इसके बारे में किसी अन्य व्याख्यान में बात करेंगे विस्तार से, के अंतर्गत पूंजी लाभ जमा किया जाएगा। अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट टू बी सो डिपोजिटेड shall be deemed to be the cost of new asset. नई संपत्ति के निर्माण या क्रय के निर्धारित द्वारा प्रयोजित राशि और जमा की गई राशि नई संपत्ति की लागत मानी जाएगी। क्वांटम ऑफ एसेट एग्जम्पशन, कर मुक्ति की मात्रा। If the cost of new agricultural land is greater than or equal to capital gains, entire capital gain is exempt. यदि क्रय की गई नई कृषि भूमि की लागत पूंजी लाभ से अधिक है या बराबर है तो संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। If cost of new agricultural land is less than capital gains to the extent of cost of new agricultural land is exempt. यदि नई कृषि भूमि की लागत पूंजी लाभ से कम है तो
नई कृषि भूमि की लागत तक के पूंजी लाभ कर योग्य होंगे और शेष राशि पर कर लगाया जाएगा। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द कैपिटल गेन्स इज ₹3 lakhs and the cost of the new agricultural land is ₹4 lakh, then the entire capital gain of ₹3 lakh is exempt। यदि पूंजी लाभ 3 लाख रुपए है तथा नई कृषि भूमि की लागत 4 लाख है, तब 3 लाख के संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे। एग्जाम्पल 2, इफ कैपिटल गेन इज ₹3 lakhs and the cost of new agricultural land is ₹2 lakhs, then capital gain is exempt only up to ₹2 lakhs। यदि पूंजीगत लाभ 3 लाख रुपए है और नई कृषि भूमि की लागत 2 लाख रुपए है तो केवल 2 लाख रुपए के पूंजीगत लाभ कर मुक्त होंगे और शेष बची हुई 1 लाख रुपए की पूंजी लाभ की राशि कर योग्य होगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड बिफोर 3 years। 3 वर्षों से पूर्व नई कृषि भूमि के हस्तांतरण का परिणाम। If the new agricultural land is transferred before 3 years from the date of its acquisition, the cost of the land will be reduced by capital gains exempted earlier for computing capital gain of new agricultural land। यदि नई कृषि भूमि प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष पूर्व हस्तांतरित कर दी जाती है तो नई कृषि भूमि पर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए संपत्ति की लागत में पूर्व स्वीकृत कर मुक्त पूंजी लाभ को घटा दिया जाएगा। However, if the new agricultural land is a rural agricultural land, there would be no capital gains on transfer of such land। यदि नई कृषि भूमि ग्रामीण कृषि भूमि है तो ऐसी भूमि के हस्तांतरण से कोई भी पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होगा। Continuing example 1, if the new agricultural land, urban land is sold after say 1 year, then ₹6 lakh, then short term capital gain chargeable to tax will be net consideration 6 lakh less cost of acquisition। cost of acquisition was 4 lakh और उसमें से जितनी एग्जम्पशन आपने पहले ली है यानी 3 लाख रुपए की उसे घटा देंगे और अब इस संपत्ति की लागत वास्तव में 4 लाख रुपए होते हुए भी 1 लाख रुपया ही माना जाएगा और अल्पकालीन पूंजी लाभ की राशि 5 लाख रुपए पर करदाता को कर देना होगा। उदाहरण 1 को जारी रखते हुए यदि नई कृषि भूमि 1 वर्ष बाद 6 लाख रुपए में विक्रय कर दी जाती है तो कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ इस प्रकार होगा। शुद्ध प्रतिफल 6 लाख, पूर्व में स्वीकृत किया गया है 3 लाख रुपए का पूंजी लाभ कर मुक्ति के लिए और इस 6 लाख रुपए की नई संपत्ति को 4 लाख रुपए में बेचा है। 3 लाख रुपए पूर्व में इसका फ़ायदा लिया जा चुका है, उसे घटाकर शेष रही राशि 1 लाख रुपए ही यहाँ पर घटाने की अनुमति होगी, जिसे इस संपत्ति का अधिग्रहण की लागत माना जाएगा और जब 6 लाख में से 1 लाख रुपया घटा दिया जाएगा तो नई कृषि भूमि को बेचने से कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा 5 लाख रुपए और उस पर करदाता को कर चुकाया जाना होगा। सेक्शन 54B के अंतर्गत दी जाने वाली कृषि भूमि से संबंधित छूट के बारे में इस अध्याय में हमने पढ़ा। अगले अध्याय में हम शेष रही धारा 54 की छूटों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।